इतना परिवर्तन आपके अपने घर में कर दिया है, अद्भुत है आप तो। लोगों को विश्वास नहीं था कि हम लोग ये कर पाएंगे। वो दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। दुनिया में जितनी भी तकलीफ हो सकती हैं, जितनी भी तकलीफ सोच सकते हो, जितनी बीमारी हो सकती है, जितनी बीमारी आइडेंटिफाइड हैं, वो सब यहाँ पर मिल जाएंगी। जीवन में ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको कोई देखने वाला नहीं होता, कोई संभालने वाला नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट रील पारी आज की इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होने जा रहा है। कहते हैं हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और उस घर के अंदर खुशी हो और उसके साथ साथ उस घर के अंदर उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिनके पास नहीं तो खुशी होती है, नहीं कोई उनका अपना होता है। वो किसी न किसी सड़क के किनारे, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में दिखते हैं या किसी न किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। यदि इन ऐसा लोगों को किसी ने अपना है तो वो है अपना घर। हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ उस अपना घर की जहाँ पर ऐसे बहुत संख्या में ऐसा लोगों को अपनाया गया है, जहाँ पर उनको उनकी खुशी मिली है, उनका अपनापन मिला है। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भारद्वाज जी से, जिन्होंने अपना घर फाउंडेशन को स्टार्ट किया और इतने सारे ऐसा लोगों की मदद करी है। तो आज मिलते हैं इस पॉडकास्ट में हमने बात करी कैसे उन्होंने इन ऐसा लोगों को प्रभु जी का नाम देके उनकी सेवा की और जो सेवा कैसे उसे खुशी मिली है वो हम देख सकते हैं आज। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर भारद्वाज सर से। वो एक बोलते हैं कि हेल्पलेस होपलेस सेगमेंट पे जो आप काम कर रहे हो सर, एंड जिस अपना घर को सर आज दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई सर? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में हमारा गांव है। गांव में एक ब्रदर थे, उन दोनों हम 6 क्लास में पढ़ते थे। उनका कोई नहीं था, वो ग्वाला का काम करते थे। पूरे गांव के पशुओं को, गौ माता को चरा के लाना और फिर वहीं पर हमारी एक बगीची थी गाँव में, वहाँ पर छोड़ देना। पूरा जीवन उनका इसमें निकल गया। उन दोनों की उम्र 70 से 80 वर्ष की मध्य रही होगी। उनसे घाव हो गए, कभी कोई वैद्य जी को दिखा लाया, कभी कोई दिखा लाया, कभी नहीं दिखा के ला पाए। अंततः उनके कीड़े पड़ गए और 1 महीना में उनकी डेथ हो गई। उनकी जो मृत्यु है उसको काफ़ी नज़दीक से हमने देखा और हमें ऐसा लगा कि जीवन में ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको कोई देखने वाला नहीं होता, कोई संभालने वाला नहीं होता है। बस वहीं से शुरुआत। सर शुरुआत जब हुई तो आपने बहुत छोटी शुरुआत करी होगी इस चीज़ को लेकर, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा हुआ। तो वो कौन कौन सी कठिनाई थी जब आपने शुरू किया इसको? शुरुआत तो 2 प्रभु जी के साथ की गई थी। बेसिकली हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान में ये सेवा स्थली का शुभारम्भ किया था। तो लोगों को विश्वास नहीं था कि हम लोग ये कर पाएंगे। ऐसा ना हो किसी को धोखा दे के चले जाएं, किसी का नुकसान करके चले जाएं, ऐसा भी लोग सोचते थे। लेकिन ऐसी समस्या कोई जीवन में नहीं आई
और जो समस्याएं थी हमारे जो कार्य है वो कपाट थी, और ऐसा लगता है कि जीवन में समस्या ही नहीं। जिस परिस्थिति को हम मैनेज नहीं कर पाते बस वो हमारे लिए समस्या होती है, मैनेज कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ सर, आपकी बात सही है, समस्या कुछ भी नहीं होती, समस्या केवल देखने में ही होती है। तो जैसा आपने कहा कि प्रभु जी, ये प्रभु जी सर आप जो आपके यहाँ पर जो आश्रम में रह रहे हैं वही है, या क्या प्रभु जी को आप किस तरह से आप बोलते हो? देखिए, यहाँ पर जितने भी जिन्हें आवासी कहते हैं, असहाय लावारिस बीमार कहते हैं, उनको यहाँ पर प्रभु जी कहा जाता है। और केवल कहा ही नहीं जाता, उनके साथ में प्रभु जी जैसा ही व्यवहार किया जाता है, जैसा हम भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, अपने इष्ट के साथ रहते हैं, वैसे ही हम लोग रहते हैं। ये कलयुग के भगवान हैं। आप अगर दुनिया में देखें कि कोई किसी का भला कर सकता है तो एक परमात्मा है जो किसी का भी भला कर सकता है, किसी का उद्धार कर सकता है, किसी का जन्म सुधार सकता है तो परमात्मा ने सुधार सकता है। और इनकी सेवा में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर जिन्हें हम दीन दुखी असहाय बीमार कहते हैं, इनकी सेवा में जो जो लगे हैं उन सभी का उद्धार हुआ है। तो ये कलयुग के भगवान है, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं इंसान की, कि मैं देखता हूँ इस इंसान को मैंने अच्छा तन दिया, मन दिया, जीवत की सभी वस्तुएं दी, उसके बाद देखता हूँ ये मुझे पहचानता है या नहीं पहचानता। तो परीक्षा लेते हैं, इन रूपों में पढ़ जाते हैं, कुछ लोग परीक्षा में पास हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। कलयुग के भगवान हैं जिन्हें हम दीन दुखी असहाय लावारिस बीमार जो गौ माता पड़ी होती है वो भगवान का ही रूप है, कोई और नहीं। ऐसा हम लोग सोचते हैं, ये हमारी विचारधारा है। तो सर अभी कितने प्रभु जी यहाँ पर हैं? अपना घर आश्रम भरतपुर में इस समय 6470 के आसपास हैं। संस्था के सभी 62 आश्रम की बात करते हैं तो 15,000 के आसपास है। 15,000 के आसपास अभी तक। सर शुरुआत का अपना घर की आपने कब की? 29 जून 2000 से अपना घर की शुरुआत हुई थी और 2 प्रभु जी के साथ की थी। कोई भी आश्रयहीन असहाय बीमार सेवा एवं संसाधनों के अभाव में दम न तोड़े, इस उद्देश्य के साथ की गई थी। देश में जहाँ पर भी आश्रयहीन असहाय बीमार कोई भी प्रभु जी महिला पुरुष होते हैं, आवश्यक रूप से हम रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। केवल भरतपुर या राजस्थान में, पूरे देश में ही हम लोग प्रयास करते हैं। देश में जहाँ पर भी भवन मिल जाते हैं वहाँ पर अपना घर की सेवाएं शुरू कर देते हैं। चाहे भवन गवर्नमेंट उपलब्ध कराए, कोई व्यक्ति उपलब्ध कराए, कोई संस्था उपलब्ध कराए, कोई भी भवन उपलब्ध कराता है वहाँ पर सेवाएं शुरू कर दी जाती हैं। सर अभी आपने बताया कि 61 जिलों के अंदर आपका अपना का चल रहा है। हाँ, 62 आश्रम चल रहे हैं। तो सर 12 राज्यों के अंदर सब 62 आश्रम और 12 राज्य, किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हो? क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी बोलते हैं कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप होता है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आप अकेले नहीं। एक्चुअली यहीं पे भ्रम हो जाता है। परमात्मा दुनिया को संभाल रहा है दुनिया को। बिल्कुल, ये दुनिया में आते ही नहीं आते, दुनिया से बाहर हैं क्या ये सब? एक साथ अपना घर आश्रम नई दुनिया में अंदर है। दुनिया में अंदर है तो कौन संभाल रहा है? फिर ये दुनिया को संभाल रहे हैं वही इनको संभाल रहा है। अगर आपको ठाकुर जी के दर्शन करने हो तो मथुरा, वृंदावन, काबा, अमृतसर, महावीर स्वामी जी के करने को जहाँ जहाँ करने हैं वहाँ जाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर किसी को ठाकुर जी की लीला देखनी है तो अपना घर आश्रम भक्तों में आके देखी जा सकती है। यहाँ पर सब काम अपने आप होते हैं, यहाँ पर कोई करता नहीं है। यहाँ पर सब ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी की सभी व्यवस्थाएं। यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं जाता, फिर सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है। अपना घर आश्रम भरतपुर में रोजाना 10.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। हाँ, सभी आश्रमों में 3 दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। कोई चंदा मांगने नहीं जाता। रोजाना ठाकुर जी की चिट्ठी लिखी ली जाती है। इतनी दाल, चावल, आटा, भूमि, भवन निर्माण सामग्री, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो भी जरूरत होती है सब ठाकुर जी को लिख दी जाती है और ठाकुर जी विभिन्न माध्यमों में आकर हर जरूरत को पूरा करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि ठाकुर जी के लिए लिखा गया हो नहीं आए।
कई बार विलम्ब हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ठाकुर जी ने तो भेजना ही भेजना है, हमारी पात्रता में कमी है, हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। ठाकुर जी का ये संकेत है कि हम अपने काम को ईमानदारी से करें, और जब हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं वो विलंबित ही हो जाता है। वो सब काम ठाकुर जी करते हैं, हम नहीं चलाते। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, इनको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। दुनिया में जितनी भी तकलीफ हो सकती हैं, जितनी भी तकलीफ सोच सकते हो, जितनी बीमारी हो सकती है, जितनी बीमारी आइडेंटिफाइड हैं, वो सब यहाँ पे मिल जाएंगी। इतनी बीमारियों के बावजूद भी अगर कोई खुश व्यक्ति देखने को मिल सकता है इतनी तकलीफों में, तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरी जगह बहुत मुश्किल है। इसलिए नहीं कि दूसरी जगह खुश नहीं रह सकते, खुश रह सकते हैं, लेकिन हम खुश रखने के लिए प्रयास करते हैं। हमारा फोकस इस बात पे नहीं रहता कि हम इनको भोजन, वस्त्र, दवाई दे दें और इत्यादि कर दें। हमारा जो फोकस रहता है इस बात पर रहता है कि इनके जीवन में अभाव किस बात का था, अपना और कैसे खुश रह सकते हैं। हाँ, इनके जीवन में अभाव इसी बात का था। कोई ये कहने वाला नहीं था कि मैं हूं ना, चिंता मत करो। कोई ये कहने वाला मिल जाए आपके जीवन में कि मैं हूं ना, चिंता मत करो, तो आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इनको ऐसा लगता है, एक भरोसा आ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कोई है, मेरे साथ टीम है और मुझे संभालने के लिए है। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये अपनापन, जैसे आप जिसको भी रेस्क्यू करके लाते हो, तो वो किस किस स्थिति में होते हैं? आपने देखे होंगे सार्वजनिक स्थलों पर, आपने देखे होंगे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों के आसपास हाँ, पड़े होते हैं कि सब पीड़ा पड़े हैं। किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, कोई चल नहीं पाता है, किसी के 2 हाथ नहीं है, किसी के 4 हाथ पैर नहीं है, किसी का 1 पैर नहीं है, कोई घिसट के चल रहा है तो कोई करवट भी ले भी नहीं पाता। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको रास्ते में हम लेके आते हैं, रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यहाँ का जीवन सहित आ पाना मुश्किल होता है। तो जितनी भी लैट्रिन, बाथरूम, असीम गंदगी, जिसको आदमी देख नहीं सकता, जिसको आदमी छू नहीं सकता, जिसके पास होकर गुजर नहीं सकता, इस तरह की हालत में होते हैं और काफ़ी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जीवन की बाजी हार जाते हैं, इस तरह के होते हैं। अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशन ना हो और इस तरह के लोग ना पहुँचें तो उनको भरोसा नहीं हो सकता। अपना घर भरोसा देने का काम करता है। जीवन और मौत तो परमात्मा के हाथ में ही, लेकिन किसी को भरोसा देना और पीड़ा रहित जीवन अंतिम सांस तक उपलब्ध कराना और उसके लिए प्रयास करना, उनकी खुशी के लिए प्रयास करना, इस काम को अपना घर करता है। एक आम आदमी की हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि आज वो खुशी कहीं बाहर देखता है ना। एक आम आदमी की बात और करें तो वो ढूंढता है कि कहीं कहीं उसको ऐसी खुशी मिले जहाँ वो आज पैसा आदमी खर्च कर रहा है खुशी के लिए, है ना, बट लेकिन वो खुशी, आपने कहा कि यहाँ आके देखिए प्रभु जी में आपको हर खुशी मिलेगी। तो वो खुशी किस तरीके से उनको देखने मिलती है? उनके चेहरे से या उनके अपनेपन से, किस तरीके से? देखिए, खुशी पैसों में नहीं है। अगर पैसों में खुशी होती, तिजोरी खुश हो रही होती। बिल्कुल, पैसे वाले सभी लोग खुश हो रहे होते। साधन संपन्नहीन, पदवान, पैसावान, प्रतिष्ठावान सभी लोग खुश दिखाई देते। खुश रहने के लिए सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। खुश रहने के लिए निर्मल मन की आवश्यकता है और दूसरे की मदद करने के भाव की आवश्यकता है। जब निर्मल मन होता है और दूसरे की मदद करने की, दूसरे को खुश रखने की भावना साथ में होती है, तो जो हम संसार में देते हैं वही वापस आता है। जब दूसरों को खुश रखोगे, खुशियाँ आपके पास अपने आप आ जाएंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो हम यहाँ पे यही व्यवस्था करते हैं। खुश अगर किसी को रखना है, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें, उसके साथ माँ जैसा व्यवहार करें, जिस एज में हैं, जिस जेंडर से बिलोंग करते हैं, बहन जैसा व्यवहार करें, भैया जैसा व्यवहार करें, चाचा जैसा व्यवहार करें। इस तरह का व्यवहार करेंगे, एक फैमिली एटमॉस्फेयर देंगे और वो जिससे खुश हो सकते हैं, वो सांसारिक वस्तुएं हों या दैवीय वस्तुएं हों, या उनके साथ
जैसा वो व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार हो, वो देंगे तो अपने आप खुश रहेंगे। खुश करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। किसी को खुश रखना है तो बस इतना ही हो कि उनको एक भरोसा दे दो कि मैं आपके साथ हूँ। तो यहाँ पर उनका अपनापन मिलता है या इस चीज़ को लेकर, जैसे क्योंकि कई कई प्रभु जी आते होंगे जिनके परिवार वालों उनको निकाल दिया होगा, कुछ प्रभु जी होंगे जिनके परिवार से उनका कनेक्शन कट गया होगा, या कुछ प्रभु जी ऐसे होंगे जो अपनी याददाश्त भूल गए होंगे, या जैसे ब्लाइंड होंगे या गूंगे बहरे होंगे, तो वो विश्वास इनको यहाँ मिल जाता है। ये तो आप जब अंदर जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि भरोसा होता है या नहीं होता। हम काम भरोसा के लिए करते हैं, भरोसा देने के लिए हम लोग काम करते हैं। प्रभु जी कुछ भटक के जाते हैं, कुछ घर वाले छोड़ देते हैं विभिन्न परिस्थितियों में परेशान होकर, लेकिन यहाँ पर कभी किसी को इस तरह से नहीं छोड़ा जाता। परिवार सच किया जाता है। अब तक 26,500 प्रभुजनों को हम हिंदुस्तान में 800 जिले, एक भी जिला ऐसा नहीं होगा कि जिस जिले में सही हो कि प्रभु जी को न भेजा हो। पिछले 24-25 साल में 26,500 प्रभुजनों को भेज चुके हैं सही होने को उपरांत। और अंतिम लक्ष्य ही हमारा ये होता है कि प्रभुजन घर पहुँचे या जहाँ खुश रह सकते हैं वहाँ पर पहुँचें। कुछ प्रभुजन हैं जो दवाओं के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनको घर की भी याद आती है, वो घर जाना चाहते हैं। यहाँ पर 450 के करीब माता बहनें, 350 चाचा भैया दादा ऐसे हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनको लेना नहीं चाहते। तो दवाओं के सहारे यहीं का जीवन यापन कर रहे हैं। उनको भरोसा देते हैं जब आपके परिवार वाले आ जाएंगे, जब भी हम भेज देंगे। और इस प्रयासों में हम लगे रहते हैं परिवार वालों से बात करने के लिए। तो यहाँ प्रभुजन अपनी सेवाएं भी देते। हाँ, यहाँ पे इस समय 6,500 के करीब प्रभुजन हैं। उनमें से मेरे ख्याल से 500 से 550 प्रभुजन विभिन्न सेवा क्षेत्रों में काम करते रहते हैं। आप देखेंगे भोजन प्रसादी बनाने में तो प्रसादी बनाने में लगे हैं, साफ सफाई में, मेडिकल में, सुरक्षा में, एक दूसरे की पर्सनल केयर में, क्लीनिंग एंड हाइजीन में, वस्त्र साफ करवाने में। यहाँ पर स्लीपर फैक्ट्री है, स्लीपर फैक्ट्री में अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री है, अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में। और यहाँ पे एक सिलाई केंद्र है जिसमें 70,000 यूनिफॉर्म सभी आश्रमों के लिए ज़रूरत पड़ती है। उन 70,000 यूनिफॉर्म प्रभु जी बनाते हैं। उसको पैसा मिलता है? नहीं, पैसा डायरेक्ट जमा कहाँ करेंगे, इनके तो आधार या ID वगैरह नहीं रही है, लेकिन उनको जो चाहिए वो हर चीज़ अवेलेबल होगी जिस तरह से एक परिवार में सदस्य के लिए होती है। यहाँ पर एक कैफेटेरिया भी है। अच्छा। एक थिएटर है 186 सीटर, रोजाना 100 चलता है, अभी चल रहा होगा। इंटरवल होता है, इंटरवल में कैफेटेरिया में जो भी आप जयपुर में या कानपुर में रह खा सकते हैं शहर में, वो यहाँ पर उपलब्ध होता है। इंटरवल में खाते पीते हैं, इंटरवल बाद से पिक्चर देखते हैं। एक शॉपिंग सेंटर भी है, 2 महीने में 5 आइटम अपनी पर्सनल केयर के वहाँ से विशेष रूप से माता बहनों के लिए है, वो वहाँ से ले सकती हैं जो उनको लेना हो पर्सनल केयर। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ का जो अन्नपूर्णा प्रसादालय है, जो किचन है, दुनिया की बड़ी किचनों में से एक है। 3100 वर्ग फुट में बनी हुई है। कितनी? 31,000 वर्ग फुट में। 31,000 वर्ग फुट में? 31,000 वर्ग फुट में बनी हुई है, विशाल किचन है। यहाँ पर 1 लाख प्रभुजन तक के लिए व्यवस्थाएं एक दिन में हो सकती हैं खाने पीने की। इन प्रभुजनों के लिए एनुअल फंक्शंस कुछ ऐसा साल भर में कोई ऐसा ऑर्गेनाइज फंक्शन होता है जो एक बड़े लेवल पे होता है? नहीं, यहाँ पर तो जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, जितने भी पर्व हैं, जितने भी वार्षिक त्योहार उत्सव हैं, सब सेलिब्रेट होते हैं। किसी भी धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, सिख धर्म के हों, इस्लाम धर्म के हों, जैन धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, सभी के एनुअल सभी के जो वार्षिक समारोह उत्सव होते हैं सभी होते हैं। ये सामने स्पिरिचुअल पार्क है, इसमें सभी आ जाते हैं और यहाँ पर आके सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग धर्म के होते हैं, फिर वो आपका जैसे कोई मुस्लिम धर्म से है और उसके बाद यदि वो जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर इसको क्या दफनाया जाता है या फिर इसको भी क्या
किस तरीके से अपनाते हैं? हमारे यहाँ पर प्रभुजनों की खुशी का विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छा, अभी आप देखेंगे अबाड़ में जाना, आपको इस्लाम धर्म वालों के लिए, माता बहनों के लिए अलग से बाड़ है, वहाँ पे वो नमाज अदा करते हैं। अगर परमगति को प्राप्त हो जाते हैं तो दफनाने की प्रक्रिया पूरी होती है, दफनाते हैं। इस्लाम धर्म वालों को भी दफनाते हैं। जो जिस धर्म से हैं उस धर्म को हम पूरा करते हैं। हम अपने धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। और जब हम दूसरों के धर्म का सम्मान करेंगे जब भी वो हमारे धर्म का सम्मान करते हैं। ये बात है, ये हमारी अपने घर की विचारधारा है, अपना घर की आइडियोलॉजी। उनकी कोई अंतिम इच्छा हो तो वो अंतिम इच्छा भी पूरी की जाती है। वो सब पूरी की जाती है, पूछा जाता है, पूरी की जाती है। और उनके घर वालों को बताया जाता है, यदि नोट होता है कि हाँ पता है, इनके घर वाले एड्रेस पता है या फ़ोन नंबर पता है, तो क्या इन्फॉर्म किया जाता है पहले? जिन प्रभुजनों को जहाँ से भी हम लेके आते हैं वहाँ पर उनको सूचना दी जाती है। गंभीर स्थिति है, जिस विभाग से आते हैं उनको भी सूचना दी जाती है। जब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं तो भी उसकी सूचना दी जाती है। पुलिस कार्रवाई होती है, अंतिम संस्कार कमेटी है, पंचनामा, ये सब कार्रवाई होती है। कमेटी पंचनामा बनाती है, पंचनामा बनाने के बाद रीति नीति से अंतिम संस्कार किया जाता है। बच्चों के लिए भी यहाँ पर आवास बनाया गया है। हाँ, यहाँ पर 203 बच्चे हैं शायद आज, और बच्चों के लिए अलग अलग आवास हैं। जो छोटे बच्चे हैं, कितने साल तक के बच्चे हैं? 0 से लेकर सबसे छोटा बच्चा मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन का होगा, सबसे बड़ा बच्चा 18 साल का। हर उम्र के बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो माता बहनें आती हैं, उसमें गर्भवती माता बहनें आती हैं, कुछ 6 महीने की, कोई 7 महीने की, कोई 5 महीने की, कोई 3 महीने की गर्भवती होती है। यहीं पर उनकी प्रसव कराई जाते हैं, यहीं पर डिलीवरी होती है उनकी, और डिलीवरी के बाद यहीं पर सभी बच्चों की परवरिश की जाती है। 0 से 5 साल तक के लिए सभी बच्चे एक साथ रहते हैं 5 साल से, और 11 साल तक के बच्चों के लिए मेल फीमेल अलग अलग रहते हैं, और 11 से 18 के भी मेल फीमेल अलग अलग रहते हैं, और अलग अलग उनकी जरूरत के हिसाब से सभी आवासीय व्यवस्था है। एक विद्यालय भी है, और मुझे लगता है विद्यालय भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा विद्यालय है। भारत में कम विद्यालय इस लेवल के होंगे जिस लेवल का अपना घर का विद्यालय है। तो फिर उनको आफ्टर जैसे उन्होंने यहाँ से पढ़ाई कर ली, उसके बाद में उनको ट्रेनिंग सेशन या जॉब के लिए? नहीं, हायर एजुकेशन में जहाँ पर भी वो जाना चाहते हैं उसकी हम लोग तैयारी कराते हैं। IIT की में तैयारी कर रहा है हमारा बेटा भी कोटा में। अच्छा, हाँ, एक GNM कर रहा है, एक GCA कर रहा है। तो जैसे माता पिता का जो दायित्व होता है उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आपको खुशी का एहसास होता होगा जब बच्चे बाहर निकल के जाते होंगे यहाँ से, और एक अच्छी पोजीशन पे, कोई अच्छे लेवल पे चले, तो वो अच्छी जॉब में चले जाते होंगे। कैसा फील होता है उस टाइम पे आपको? नहीं, ऐसा लगता है हमारा दायित्व था, उसको हमने पूरा किया जो हमें करना चाहिए। समाज किस तरीके से हेल्प करता है? समाज तो साथ में खड़ा है। जब समाज को लगता है कि ये हमारा ही काम कर रही तो हमेशा साथ खड़ा रहता है। समाज इतना सपोर्ट करता है, मुझे लग रहा है कि ऐसे कम इंस्टीट्यूशन होंगे देश में जिस तरह से अपना घर को सपोर्ट मिलता है, उस तरह से सपोर्ट मिल पाता हूँ। अभी ये विश्व का विशालतम सेवा का केंद्र है अपने 20 साल में। अपना घर का जब चालू किया आपने, तो क्या विजन लेके चालू किया था? ये सोचा था कोई भी आशाहीन असहाय प्रभुजन रोड पर न रहे, उसी दिशा में आज ये हम काम कर रहे हैं। कितना बड़ा होगा ये हमारा लक्ष्य, कि कोई भी सड़क पर न रहे। हमें ये भी पता नहीं था कि इतने लोग सड़क पर होंगे, इतने लोग असहाय बेसहारा ये प्रभुजन सहारा तो इतने। ये तो इस फील्ड में आने के बाद उसको जब पता चला है कि प्रभुजनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अपना घर के शुरू के पीछे कोई ऐसी इंस्पिरेशन आपका रहा हो कि इनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला? नहीं, चरण जी बाबा जो थे, ब्रदर थे हमारे, बस वही थे। वही एक पर्सन थे जो जिनसे आप इंस्पायर्ड हुए कि लगा कि हाँ मुझे भी ये काम करना चाहिए था।
तो शुरुआत में ही जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब से आपने शुरू किया, या फिर उसके बाद जब आपने स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली उसके बाद आपने BHMS फाइनल करने के बाद मैं अगले दिन से शुरू कर दिया था। जैसे अपन होम्योपैथी में मेडिकल ग्रेजुएशन किया, मेडिकल ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद अगले दिन से हम लोगों ने इसी के सामने काम करना शुरू कर दिया। जब शुरुआत करी तो क्या एक कितने छोटे से शुरुआत करी थी आपने? छोटे से घर से शुरुआत करी होगी इसको? हाँ, पहले हमारे घर में ही हम लोग काम करते थे। छोटा सा घर था, 23 प्रभु जी तक तो उसी घर में रहते थे। 100 वर्ग गज का घर। या घर में जगह कम पड़ने लगी तो उससे भी जगह खरीदी उसके बाद में। अभी कितने वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं? मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर ऐसे हैं जो अपना जीवन दे कहीं किसी किसी को प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। वैसे 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं अपना घर से। अच्छा। और अगर ये बात करें कि मुझे लग रहा है कि अगर नंबर ऑफ डोनर की संख्या में देखा जाए तो हिंदुस्तान शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन हो 1.5 लाख लोगों ने एक साल में सपोर्ट किया है अपना। तो अपना एक्चुअली अपना घर जब आपने इशू किया तो इससे पहले आपने इसको अपना घर से पहले एक आपने संस्था और चालू करी थी इसी को नाम देकर, उसके बाद आपने अपना घर रखा है या पहले से स्टार्टिंग से आपने अपना घर स्टार्ट से रखा? फर्स्ट जैसे बिजनेस शुरुआत की उसी की अपना था। क्या सोच कर रखा अपना घर? कैसे लगा कि अपना घर रखना चाहिए? नहीं, इसमें तो रखने जैसे कोई बात नहीं। अपना घर तो सबको मिलना है। कोई जाए तो अपना घर से जा रहा है, आया है तो अपना। आगे कहाँ तक और क्या, जैसे अभी तक आपने 62 जिलों के अंदर आपका है और अभी नेपाल में भी आपने एक स्टार्ट किया अपना सेंटर स्टार्ट किया। नेपाल में 5 साल हो गए, दूसरा भी शुरू हो गया नेपाल। अच्छा, दूसरा भी शुरू हो गया। और कहाँ तक कहाँ? अभी हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं। हाँ, हमारा तो बस इतना है जहाँ पर भवन मिल जाएगा, जहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, जहाँ से कोई ऑफर आएगा कि हमारे पास भवन है यहाँ पर शुरू कर दो, बस वही शुरू करवाएंगे। बस इतना ही है पहले से भी अपना इस तरह से। आप लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं, सेवाभावी मिल जाते हैं, समान विचारधारा वो आ जाते हैं, किसी के यहाँ पर शुरू कर दो, हम आते हैं सब कर दो। और वहाँ की व्यवस्था सेम व्यवस्था ये चल, जैसे ठाकुर जी के यहाँ चिट्ठी लिखी जाती है तो हर जगह ठाकुर जी की चिट्ठी लिखी जाती है। अपना घर जितने भी सभी बता। सर आपकी एक एक्चुअली मैंने एक स्टोरी देख रहा था आपकी कि आप एक बार कहीं पे जा रहे थे, एक आप देखा कि एक महिला के हाथ में बच्चा था और एक पुरुष थे जो अपना सामान लेके आए थे, कहीं पे कुछ तेजी से जा रहे थे और आपने देखा, आप रुके नहीं और जब आपको लगा कि नहीं ये तो भगवान का इंडिकेशन है, शायद मेरी परीक्षा लेना चाह रहा है, तो सर वो एक जो इंसिडेंट हुआ था वो क्या था सर इस तरह का? एक हमारे सहयोगी थे, उन्होंने कहा था कि कल हमारी माता जी का स्मृति दिवस है, ये गौ माता लेके आनी है, उसका पूजन करना है हमें। तो हम भरतपुर के पास में एक व्यापारी हैं, उनके यहाँ जा रहे थे। शाम का समय था, थोड़ा सा जल्दी देख के वापस आना था, और गाय भी मिली नहीं हम लोगों को, वापस आ रहे थे। तो वहाँ पे एक दंपति आ रहा था, तो उसने हाथ दिया कि हमें अपने रेलवे स्टेशन तक आप छोड़ दो और हमें जाना है। तो गाड़ी स्पीड थी, ये मैं उनकी नहीं सुन पाया, लेकिन हाथ उन्होंने दिया था काफ़ी अच्छी तरह। तो मैं वहाँ से निकल आया। निकलने के बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे लेके चलना चाहिए था। मैं यू टर्न करके गया। जब यू टर्न करके पहुँचा तो जब मैंने उनसे कहा कि आप आ जाइए, बैठ जाइए, तो उनको वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा रहा था। तो जब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम तो अपनी जगह पहुँच जाएंगे, हमारी ट्रेन निकल जाती, इसलिए आपको हाथ दे रहे थे, और अब तुम जाओ, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मुझे लगा कि परमात्मा की जो परीक्षा होती है इसी तरह दी जाती है, हमें पहले ही रुकना चाहिए था, उनको लेके आना चाहिए था। सर आपका मैं एक्चुअली मैं पहली बार आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ, बट आपका एक बोलते हैं कि किसी से वाइब्रेशन मिलती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। सर आपका स्वभाव, आप इतने सरल और इतना शांत, इसके पीछे क्या
नहीं, आपको लग रहा है सरल शांत, तो हम जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं उनसे पूछिए कि कितनी सरल। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आदमी बोलते हैं कि पहले जब मिलते हैं पहली बार तो पता लग जाता है कुछ नई चीज़ों को लेकर। तो फिर भी सर मतलब आप जैसे एक होता है ना कि शांत भाव रहना और खुश रहना, इस किस क्या लगता है क्यों? देखिए, अगर आदमी संसार बंधनों से जितना दूर रहेगा, उसको परमात्मा की सत्ता पे भरोसा होगा, उसको ये पता होगा कि संसार में जितने नाते रिश्ते और जिस प्रकार की संपत्तियां हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। परमात्मा ने यहाँ पर लेन देन करने के लिए छोड़ रखा है। जितने भी रिलेटिव हैं, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, पत्नी, सब लेन देन चुकाने के लिए आते हैं। खुशी खुशी चुका दो, प्रतिक्रिया मत करो, प्रतिक्रिया की जरूरत भी नहीं है। अपने आप ही है। जब उसको ये पता होता है संसार में कुछ भी तेरा नहीं, अस्थायी रूप से आया हुआ है, इस दिन चला गया, परमात्मा कब बुला ले कोई पता नहीं। आदमी मौत की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन लोग तो मोह कहाँ छोड़ पाते हैं। आज भी आप देखिए, अरे तो आप पैसा कमाने के लिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उस भाग दौड़ की जिंदगी में समय को 24 घंटे है, 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं लोगों को लेकर। तो पर ऐसे सेवा भाव के लिए लोगों को ये टाइम नहीं आज मिल पाता। तो सोचते हैं कि ठीक है करते हैं, सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो उस ऐसे समाज वर्ग के लिए क्या कहना चाहोगे जो ऐसे कुछ लोग हैं? मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं भोगों में या भोगों की तरफ ज़्यादा जाती है, और इनको साधने के लिए आदमी को साधना करनी चाहिए। अपने जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, संत हैं उनको सुनना चाहिए। कब तक भागेंगे? भागने की दौड़ की तो कोई सीमा नहीं है ना, लेकिन अंत तो है नहीं, अनंत है। कहीं तक भागते चले जाइए आप, कहीं अनंत मिलेगा ही नहीं। दौड़ पूरी होगी नहीं, दम निकल जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि दौड़ को छोड़कर हम जो जीवन है उसको जीवन जीना सीखें। और मानव योनि एक ऐसी योनि है, 84 लाख योनियों में से 83,99,999 हैं, उनकी देखभाल करने के लिए आई है और का निर्वहन करना चाहिए। हम धन संपत्ति संग्रह के लिए या रिलेशन निभाने के लिए थोड़ी नहीं आए इस धरा पर। इस धरा पर अपने कल्याण के लिए आए हैं और अपने कल्याण की दिशा में काम करें। आज जितने भी एक्चुअली, और यहाँ पर जैसे वृद्ध काफ़ी लोग ऐसे होते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा वृद्ध होते होंगे, है ना, जिन्हें कहीं ना कहीं परिवार भी उनको आज छोड़ दिया जाता, तो परिवार सड़क पे छोड़ दिया जाता हो, तो फिर उनको वापस से उनका परिवार यदि लेने से मना कर देते तो यहीं पर रखते उनको फिर। हाँ, यहाँ पे 850 के करीब माता बहन, चाचा भैया, दादा बाबूजी ऐसे हैं जिनको घर वाले स्वीकार नहीं था, तो वो यहीं पर रह रहे हैं आराम से। उनकी ज़रूरतों का ध्यान, जैसे उनकी जो खुद की ज़रूरत है तो उनका ऊपर ध्यान रखा जाता है उनकी ज़रूरतों का। वो आप अंदर जाकर उनसे बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठाकुर जी व्यवस्थाएँ करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इनकी ज़रूरतों का। हमें ध्यान केवल इतना रखने की ज़रूरत है कि ये खुश कैसे रह सकते हैं। जो इनकी खुशी के लिए जैसी चीज़ की जरूरत होगी वो अपने आप अवेलेबल हो जाती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर क्या है? मेडिकल फैसिलिटी के लिए तो यहाँ पर 56 तरह के होम हैं। डायबिटिक के लिए अलग, कार्डियक के अलग, डिमेंशिया अलग, ओबेसिटी अलग, हेपेटाइटिस अलग, मालनस्ट अलग, एपिलेप्सी अलग, एमआर अलग, मेंटली सिक अलग, हॉस्पिस अलग, फिजिकल डिसेबल अलग, सभी के लिए अलग अलग आवासीय व्यवस्था है। उसके हिसाब से मेडिकल फैसिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर संस्था का खुद का हॉस्पिटल है। अच्छा, कैंपस में ही एक गवर्नमेंट की पीएससी है और अन्य जीवों के लिए एक वैक्सीन का सब सेंटर है। 34 डॉक्टर हैं जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए आते हैं और प्रभु जी उनकी साथ संभाल करते हैं। सब अपने आप अवेलेबल हो जाता है। जो ज़रूरत है सब जब चाहेंगे जब उपलब्ध हो जाएंगी। अगर से बात सही है तो संसाधन जितने चाहिए, जिस जगह चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, उतने संसाधन उसी जगह उसी मात्रा में अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। संसाधनों पर या किसी की वस्तु की कमी नहीं रहती। सेवा की सेवा स्वयं सभी वस्तुओं को लेकर आती है। ये हमारा अनुभव है। गौ माता हुए
और पशु हो जो और पशु भी हुए उनके लिए व्यवस्था? हाँ, यहाँ पे एक जीव सेवा केंद्र है, अच्छा। जिसमें आपको एक्सीडेंटल गौ माता, स्वान, कबूतर, मोर, बंदर, नीलगाय, ये अभी मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। और एक गौशाला है जहाँ पर 1600 गौ माता अभी भी हैं, अच्छा। जो असहाय और बीमार हालत में आई थी अब, लेकिन ठीक है। ठीक है, फिर जब भी वो ठीक हो जाती तो फिर वहीं पर रखा जाता गौशाला में या फिर? गौ माताओं को तो वहीं रखते हैं, गौ माताओं को नहीं। हाँ, गौ से तो ऐसी गौ माता जैसे अभी तो जैसे गवर्नमेंट के भी जो चलते हैं यार, लेकिन गवर्नमेंट तो उनको लेके चली जाती है, और आप क्या उन गौ माताओं को लेके आते हो जो बीमार है, जिनका एक्सीडेंट हो गया, या फिर जो एक्चुअली जो उसको लोग वहाँ छोड़ देते हैं? कि दो तरह से हैं। एक तो जीव सेवा केंद्र है। जीव सेवा केंद्र में तो बीमार और दुर्घटनाग्रस्त जितनी भी हैं, वहाँ 2 एम्बुलेंस लगी हैं, वो आती हैं। वहाँ पर मेडिकल एक सब सेंटर है गवर्नमेंट का, उसी कैंपस में। और एक जो बीमार गौ माता वैसे लावारिस छोड़ दे के हैं, हाँ, और वहाँ पे 1600 गौ माताएँ हैं, उनको भी लेके आते हैं। दोनों तरह से है। अच्छा, वो उनको जो स्वस्थ है बट लेकिन किस उन्होंने छोड़ दिया है, सहारे की आवश्यकता है उनको, कोई वहाँ से मारपीट कर देगा, उधर भगा देगा, उधर इसी का शिकार होती हैं, तो उनको भी ले आते हैं। कुछ बदकी ली जा रही होती हैं, वो छुड़ाई जाती, उनको भी ले आते। सर, इसके अलावा और आपने बताया कि पशु पक्षी के लिए एंड, तो और इसके अलावा सर और क्या सेगमेंट पे काम हो रहा है? बस ये दो जो आपने बताया कि एक तो आपने बताया कि जीव विज्ञान जीव पे 2 तरह से काम होता है आपका। एक तो जो गौ माता और छोड़ दिया था उनको, और जैसे कई जैसे है से पशु है या कोई पक्षी है जिनका भी जैसे कोई ये जैसे कबूतर हो गया, जिनको कबूतर, उनका भी सर, उनको भी वहीं पे एक्सीडेंटल हो गया किस कबूतर का, तो उनको भी, या फिर बड़े बड़े पक्षियों के लिए आता है? हाँ, कबूतर भी हैं, कबूतर मिल जाएंगे, मोर मिल जाएंगे, चिड़िया रही थी, गलगलिया रही थी। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर 42-43 तरह के पक्षी अब तक सेवा ले चुके हैं, और अच्छा। अभी भी हैं। सर, ये अभी तक आपको मुझे लगता है कि जब आपने अपना घर चालू किया था तो आपको लगा था कि इतना बड़ा परिवार हो जाएगा? ना, हमें ये भी नहीं पता था कि इतने होंगे इस संसार में, इतने पूरे संसार में भी इतने प्रभु जन होंगे, हमें यही पता नहीं था। आपको सर ये सेवा भाव करके किस तरह से फील होता है? नहीं, ठीक है, अपने दायित्व को निर्वहन कर पा रहे हैं, अच्छा है, करना चाहिए। हर इंसान को ऐसी चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए सर, यदि समाज में हम रह रहे तो? नहीं, दायित्व का निर्वहन तो सभी को करना ही चाहिए। जो भी दायित्व घर का, परिवार का, समाज का, जो भी दायित्व मिला हुआ है, सभी दायित्व पूरे करने चाहिए। लेकिन सर, दायित्व तो लोग समझते हैं, यदि किसी दायित्व समझते हैं तो दायित्व ये समझते हैं कि मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का ही दायित्व करूँ। यहाँ से निकल कर कैसे अपनी सोच चेंज करें? नहीं, वो भी एक दायित्व है, परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन परिवार के साथ साथ समाज की भी तो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, प्रकृति की तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर, कार्य है, धारा का कार्य है, प्रकृति का कार्य है। आज हम जिस लाइट का उपयोग करते हैं, सोचते हैं बिल दे दिया, फ्री हो गई, लेकिन ये पता है इस लाइट का, जिस बल्ब का हमने यूज किया है, उसमें कितने लोगों का जीवन खप गया। पैसा से तो उनका जीवन वापस नहीं आ सकता। उससे इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण जो बने हैं उनको बनाने में कितने लोगों का जीवन खप गया। बिल्कुल सर। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा तो कितने लोगों का जीवन खप गया होगा, और कितनी सुविधाएं हम यूज कर रहे हैं, जिस गाड़ी में हम बैठ के चलते हैं, बिल्कुल, कितने लोगों का जीवन खपाए। तो हम उसकी कीमत देने के बाद में 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, जितनी है देने के बाद में हम मुक्त थोड़ी नहीं हो जाते। हमने गाड़ी की तो कीमत दी है, लेकिन जिन लोगों का R&D में, रिसर्च डेवलपमेंट में जो जीवन खपा है, उनका कम कुछ नहीं, उनका भी तो रहना तो आना है ना। तो सोचना ही पड़ेगा, नहीं सोचेंगे तो दुखी रहेंगे, दोबारा से जीवन में आना पड़ेगा, मुक्ति तो मिलेगी नहीं जीवन से। सर, हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए जिससे वो इस तरीके से अपने दायित्व को अपने घर से निकलकर बाहर तक करे। नहीं, बाहर तो जाने की जरूरत नहीं मुझे लगता हो। हमारे सराउंडिंग में जो भी है ना, उसके प्रति हम दायित्व पूरा कर दें तो ऐसे लोग कहाँ से आएंगे? ये भी परिवार से ही आते हैं ना। बिल्कुल सर। तो परिवार से बाहर ही नहीं जाएंगे तो देह ही मिलेगी। हर आदमी अपना दायित्व अपने यहीं पर पूरा कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सर, एक मैसेज देना चाहोगे कुछ जिससे कोई ऐसा इंस्पायर होके और वाकई लगे कि हाँ, हमें भी कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए अपने आसपास, अपने घर में या अपने समाज में?
सभी को अपने दायित्व का पालन करना चाहिए और कहीं पर भी असह्य बीमार के रूप में परिजन हैं तो हमें सूचना दे दें, हम उनको रेस्क्यू करते ले आएंगे। सर थैंक यू सो मच सर, जो आप इस आए। एंड सर अब मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे। और रियल में सर आज जो अपना घर हम देख रहे हैं वो वाकई अपना घर है, जहाँ पर एक खुशी मिलती है ना। जहाँ पर सर ने बोला कि हमें खुशी बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी और इतना दर्द भी मिल जाएगा जो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर हम इतने दुखी हैं, बट यहाँ देखने में पता लग जाए कि इससे बड़ा भी दुख नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। और सही में सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, जो आपने सर आप इस के पॉडकास्ट पे आए और आपने सर अपने व्यूज शेयर किए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दोस्तों इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए। और आज इस पॉडकास्ट में आज हमने बात करी किस तरीके से अपना घर ने एक होमलेस और हेल्पलेस लोगों की मदद करी। आज हम देख सकते हैं कितने असहाय लोगों की आज अपना घर ने मदद करी। आज डॉक्टर भारद्वाज सर से हमने इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उस प्रेरणा से हम कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को आप जरूर से शेयर कीजिए, क्योंकि आज हमारे समाज में यदि एक व्यक्ति भी इन डॉक्टर सर से प्रेरणा लेता है और कुछ न कुछ अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट करता है तो उसके जीवन में कुछ भी जरूर बदलाव आएगा। तो इस पॉडकास्ट को आप मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिए और इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप आने वाले इस पॉडकास्ट में आप किसको देखना चाहोगे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशन लोगों से आपको मिलाना चाह रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको ऐसे पॉडकास्ट देखने को मिले। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए।